मध्य प्रदेश कांग्रेस में 3 दिन तक चले सियासी तूफान के बाद अब शांति लौटी और इसी के साथ कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई। राहुल गांधी अगले महीने मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। राहुल गांधी राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे और 5 दिन बिताने के बाद वापस राजस्थान चले जाएंगे। एमपी में राहुल 2 मार्च राजस्थान के धौलपुर से मुरैना में प्रवेश करेंगे। ग्वालियर बामौर होते हुए घाटी गांव पहुंचेंगे। 3 मार्च घाटी गांव से मोहना, शिवपुरी, कोलारस होते हुए बदरवास में रात्रि विश्राम करेंगे। 4 मार्च बदरवास से यात्रा शुरू कर बामौरी, गुना, राघवगढ़, बीनागंज होते हुए ब्यावरा में रात्रि विश्राम करेंगे। 5 मार्च ब्यावरा से यात्रा शुरू कर पचौर, सारंगपुर, शाजापुर, मक्सी होते हुए उज्जैन पहुंचेंगे। 6 मार्च उज्जैन से बड़नगर, बदनावर, रतलाम, सैलाना होते हुए राजस्थान चले जाएंगे। राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के साथ ग्वालियर, ब्यावरा और रतलाम में सभाएं कर सकते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा से चुनावी माहौल खड़ा करने की तैयारी में है। पीसीसी में एक बड़ी बैठक लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी किसान, युवा, बेरोजगार, आदिवासियों से संवाद करेंगे। पूरी यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता तैयार है और जिस तरह के पिछले 2 महीने की ये सरकार रही है, 2 महीने में ही इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो भी इनने वादे करे हैं वो वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, पटवारियों के मामले हो, नर्सिंग के हो, डॉक्टर साहिबान के हो, ट्राइबल के जो मामले हो, उन सब लोगों से माननीय राहुल गांधी जी भेंट करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियां दी हैं, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। एक तरफ देश में किसान आंदोलित है, किस लिए कि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, उसमें वो झूठ बोल गए, मुकर गए। राहुल गांधी जी जब आएंगे तो उसको लेकर किसानों से संवाद करेंगे, बातें करेंगे और 2700 रुपए का जो गेहूं का दाम, 3100 रुपए का धान का दाम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देगी। ये एक महत्वपूर्ण बात पूरी यात्रा का मूल सार है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा उस समय होने जा रहा है जब कांग्रेस हाल ही में बड़े सियासी तूफान से बाहर निकली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पार्टी छोड़ने को लेकर 3 दिन तक चले ड्रामा के बाद अब कांग्रेस राहुल की यात्रा के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। तो इसी के साथ कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रचार का भी आगाज होगा। यही वजह है कि कांग्रेस इसमें कोई कोर कसर बकाया नहीं रखना चाहती। वहीं भाजपा इसी कलह का हवाला देकर राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कस रही है। कांग्रेस में जो द्वंद्व चल रहा है पोस्टरवार, क्या वही तैयारी है? क्या जीतू पटवारी अपने पोस्टरों में कमलनाथ और दिग्विजय का फोटो नहीं लगाते हैं? दिग्विजय के पुत्र अपने पोस्टरों में अपने प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाते? अगर ऐसी तैयारी है तो मेरी मुबारकबाद कांग्रेसियों को। बाकी जो पहले हुआ था राहुल गांधी की यात्रा का हश्र, वही पुनः होगा। बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर चुकी है। पीएम मोदी इसी महीने झाबुआ में बड़ी सभा को संबोधित कर चुके हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू होने वाले। क्लस्टर स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं कांग्रेस में इसी दौरान कलह का दौर शुरू हो गया था। अब कांग्रेस राहुल की यात्रा से डैमेज कंट्रोल के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी में जुट गई है। देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राहुल से राह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस को कितनी ताकत दे पाएंगे राहुल गांधी? क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश में जुड़ पाएगी कांग्रेस? राहुल गांधी की यात्रा से हो जाएगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद? राहुल गांधी के दौरों को इतने हल्के से क्यों ले रही भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कांग्रेस तो एक ही गाना गा रही है वर्षों से कि मेरा तो जो भी कदम है वो राहुल की राह में है। राहुल पद पर रहें या न रहें, लेकिन वो निगाह में है। ये बहुत बड़ी समस्या है। राहुल जब अध्यक्ष होते हैं तब तो वो कांग्रेस का नेतृत्व करते ही हैं, लेकिन जब वो नहीं होते तब डेफिनेटली करते हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के
बड़े कार्यकर्ता हूं या कांग्रेस के रणनीतिकार हूं, सबको पता है कि कांग्रेस का पता जो है वो एकमात्र है, वो है राहुल। तो कुछ राज्यों से जब कांग्रेस लापता हो रही है तो लोग उस लापता कांग्रेस का पता करने के लिए राहुल के पीछे खड़े हो गए हैं, और राहुल के जो पीछे खड़े हुए तो निकलने की तैयारी है वो है आगे की। लेकिन पीछे खड़े हुए कुछ लोग चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, तो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी से भी गलवैयां कर लेते हैं। और राहुल गांधी जी की यात्रा में हम तो चले थे 92 मंजिल, अकेले 92 मंजिल, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। तो ये शुरू से ही काफिला लेके ये तो चले थे काफिला लेकर 92 मंजिल, लोग घटते गए और काफिला छटता गया, ऐसी स्थिति हो रही है। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, माफी चाहूंगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दो यात्राएं हैं। पहले ये न्याय यात्रा थी, फिर उन्होंने कहा कि ये दक्षिण से उत्तर तक भारत जोड़ा था, अभी पश्चिम से पूरब तक जोड़ेंगे। तो पहले भारत एक तरफ जोड़ना बचा था, बीच में उसमें न्याय की भी उन्हें याद आई। लेकिन न्याय के बीच में कुछ नाइंसाफियां उनके साथ में हो रही हैं कि वो मध्य प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करने वाले हैं, उसके पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पर्याय, या यूं कहें कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, जिन्होंने कमल से टक्कर ली, वो कांग्रेस को अनाथ करने वाले थे, ऐसी खबरें आई। भगवान जाने उनमें कितनी सत्यता है, क्योंकि आजकल मीडिया भी भगवान भरोसे है। पिछले कुछ महीनों से किसी भी मीडिया हाउस का कोई भी पूर्वानुमान सटीक नहीं निकला है। बड़े से बड़े दिग्गज ये पता नहीं लगा पाए कि मध्य प्रदेश में सरकार आएगी तो क्या होगा। जिन जिन के नाम थे वो या तो गुमनाम हो गए हैं या आम हो गए हैं, और जो आम थे वो खास हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया की इस समय पे कितनी गहरी जड़ें होंगी। तो सुनी सुनाई कही कहाई बातों की बातें मैं भी कर रहा हूं, लेकिन इन बातों में जज्बातों की बात है कि राहुल जो है वो माहौल बदल पाएंगे कि नहीं। वो नहीं बदल पाए तो राहुल जी को ये समझना पड़ेगा कि वो कुछ जगहों पर राम नाम की बातें कर रहे हैं, राम जी की बातें कर रहे हैं, मंदिर की बातें कर रहे हैं, लेकिन अरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, समझ में आता है, अगले दिन चले जाते, उससे अगले दिन चले जाते, ये यात्रा ही लेके अयोध्या में चले जाते तो ही यात्रा के साथ न्याय हो जाता। लेकिन अब चूंकि राहुल जी, उनके पास अपनी इंटेलेक्चुअल टीम है, वो खुद भी इंटेलेक्चुअल हैं। हालांकि इस देश में विदेश से पढ़ने को इंटेलेक्चुअल होने का एक सिंबल माना गया है, लेकिन ये वैधव्य है इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे कि एक इतना बड़ा संस्थान हम खड़ा नहीं कर पाए। कभी तक्षशिला नालंदा हुआ करता था, अब जाते हैं बाहर टोफेल सीख के। तो विदेश में पढ़ा हुआ अगर आदमी ही योग्य होता है तो फिर इस देश से लाखों लोग हर साल योग्यता का सर्टिफिकेशन लेने जाते हैं और योग्य होके लौटते हैं। तो इसी मुद्दे पे करेंगे चर्चा। राहुल माहौल बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, भले ही ना बदले, लेकिन चर्चा करीब 30 मिनट का समय समाप्त करेगी। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शिवम शुक्ला जी, मीडिया वार्ताकार है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित तावरे साहब प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित तावरे जी, कुछ नेता जो है ताव खा रहे हैं, कुछ भाव खा रहे हैं, कुछ हैं जो सिर्फ खा रहे हैं, उनके यहाँ छापे वापे भी हो रहे हैं, कुछ और भी हैं जो खा रहे हैं लेकिन उनके यहाँ छापे हो नहीं सकते। बड़ा विचित्र सा परिदृश्य है। लेकिन आप किस बात पर ताव खा रहे हैं? आप तो लगातार घाव पे घाव खा रहे हैं, झटके पे झटके सह रहे हैं, उसके बाद भी ताव खा रहे हैं। अब ये कमलनाथ जी की बात में कुछ सच्चाई थी, थोड़ा बता दो आप। मतलब आजकल मीडिया के सोर्स कम बचे हैं, आप तो ओपन बोल दो, अच्छा लगेगा जनता। देखिए, मीडिया के बारे में अभी जो आपने बातें कही हैं, मुझे लगता है कि अब आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो पूरा आपने वर्णन कर दिया, क्योंकि मैं भी पिछले 2-3 दिन में देख रहा था कि तो लिस्टें ही आ गई थी उसमें तो कि वो कमलनाथ जी यहाँ के राज्यपाल बन रहे हैं, तनखा साहब को जम्मू कश्मीर का बना रहे हैं, और बाला बच्चन जी गृह मंत्री बन रहे हैं, और तमाम लिस्टें पूरी मीडिया ने पूरा सब। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस लिस्ट में भी आपका नाम नहीं था।
देखिए, मैं तो आपके सामने पहले भी बैठा हूं और जिनका नाम था वो भी आज भी प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में बैठे हुए थे जी। और जिनके बारे में बात चल रही है, किस्मत से उनने ना पहले दिन कुछ कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं और ना तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूं। ये मीडिया की उपज थी, टीआरपी के लिए थी या जिस चीज़ के लिए भी थी, जिसके बारे में कहा गया। आज वो स्थिति ये थी कि आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज प्रदेश कांग्रेस में जो मीटिंग थी वो हमारे साथ थे। तो ये तो बात हो गई कमलनाथ जी की। दूसरी बात यह है कि आज का जो विषय है राहुल जी का, और आप देखिए कि पूरे देश में, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं हूं भाई साहब। नहीं, हम तो ऐसा मानते हैं और आप हैं भी, आप माने ना माने ये आपका बड़कपन है कि पूरे देश में इस विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कोई सिंगल नेता आप बता दीजिए राहुल जी के अलावा जो इतनी मुखरता से खड़ा हुआ हो इनके विरोध में। हम ममता जी की बात करें तो वो बंगाल में है, हम शरद पवार साहब की बात करें तो महाराष्ट्र में है। समाजवादी पार्टी के उन्होंने कहा पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, देखिए तब जाएंगे। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से समय, आपने आज 30 मिनट का कहा है तो बहुत अच्छा आज समय है अपने पास। बिल्कुल कीर्तन, बिल्कुल देखिए ये थोड़ा सा एनडीए का भी हम सोचें कि जो सत्ता में दल है, एनडीए में कितने दल हुआ करते थे और आज कितने दल हैं। ये जब की स्थिति है जब ईडी, सीबीआई अनौपचारिक रूप से आपका काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी का, ये सबको मालूम है कि अजीत पवार साहब किस तरह से गए और लोग किस तरह से गए हैं, ये सबको मालूम है। कोई नई बात नहीं रही अब 2014 के बाद। पहले सालों में ऐसा होता था कि कोई बड़ा नेता जो है पार्टी छोड़ता था तो हफ्ते 10 दिन तक उसकी चर्चाएं रहती थी। अब तो ऐसा माहौल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि वो जनता भी अब कहती है हाँ भाई ठीक है, ये तो रोज की बात है, चैनल बदलो। तो ये बात है कि राहुल जी लगातार जो है वो इस कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा को लेकर पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि लोग छट रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, मैं तो जहां भी देख रहा हूं लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये जो कारवां चल रहा है ये लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान के लोग ही हैं और सहयोगी दलों की हम सही कहा आपने। चलिए शिवम से पूछते हैं। शिवम, देखिए राहुल गांधी जी के चश्मे से अगर आप देखें तो लोग कांग्रेस में बढ़ रहे हैं, हालांकि लोग लगातार घटे हैं। राम मंदिर के बाद तो कितने लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। रोज़ आपके यहाँ ज्वाइनिंग कमेटी उनको अंग वस्त्रों के साथ रोज़ 150 लोगों का ज्वाइनिंग करा रही है। लेकिन अमित जी का कहना ये है कि ये छटनी है, मूलतः वो कांग्रेस ही थे ही नहीं जो जा रहे हैं। आप वैसे ही प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ बासी खाना होता है तो वो दिया जा रहा है तो आप प्रसन्न हैं कि आपको बड़ा भोज्य पदार्थ 56 भोग मिल रहे हैं। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि हम अपने दल की विचारधारा का विस्तार विभिन्न सामाजिक वर्ग के, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनके बीच अपने दल में शामिल करके कहीं ना कहीं उसका विस्तार कर रहे हैं। विचार करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस का त्याग कर रहे हैं तो यह कह करके अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं कि यह वैचारिक रूप से मजबूत नहीं लोग थे। तो राजनीति में वैचारिक नहीं, जन समर्थन वाले लोग चाहिए, जिनके पास जनता का एक आश्रय और जनता का विश्वास हो। अगर आपको विचारधारा की लड़ाई इस स्तर पर लड़नी है कि लोगों को आप निकालते जाएं, लोग आपकी विचारधारा से असहमत होने के बाद पार्टी छोड़े और आपका जन समूह का जो विस्तार है वह भी सिकुड़ता चला जाए, तो आपको एनजीओ चलाना चाहिए, आपको सिविल सोसाइटी में जाना चाहिए। आप एक राजनीतिक संगठन नहीं संचालित कर सकते हैं। राजनीति में जो सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में, वह जनता के विश्वास की होती है। आप देखिए, एक और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न कमेटियों की बैठक चल रही है, तमाम चीजें निर्धारित हो रही हैं, टिकटों को लेकर के विचार और मंथन चल रहा है, रणनीति बन रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ यात्रा कर रही है। तो मुझे वह इंग्लिश की सूक्त याद आती है कि मिसिंग द जंगल फॉर द वुड। कांग्रेस पार्टी ने अकेले राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए अपनी पूरी लीडरशिप से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कांग्रेस के पास भी बेहतर नेता थे। अभी कमलनाथ जी के बारे में हम बात कर रहे थे। कम से कम कमलनाथ जी ने कभी छिंदवाड़ा छोड़ करके पलायन करने की स्थिति नहीं बनाई। जैसे राहुल गांधी इनके जो नेता जिनको स्थापित करने की बात चल रही है, आज भी इस विश्वास के साथ नहीं कह सक रहे हैं कमेटी से हम चुनाव लड़ेंगे। तो यह दिखाता है कि जब आपके नेता के भीतर इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति न हो तो इस प्रकार की स्थिति कार्यकर्ताओं के सामने उत्पन्न होती है। आप एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहे हैं कि आप अपनी पुश्तैनी सीट से कम चुनाव लड़ने का आश्वासन दे पाइए।
दूसरी बात, जहां तक बात रही कमलनाथ जी की, यह अभी अमित जी बोल रहे थे कमलनाथ जी ने स्वयं से कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा में जा रहा हूं इत्यादि इत्यादि, कांग्रेस का त्याग कर रहा हूं। हम भी स्वीकार करते हैं कमलनाथ जी ने नहीं कहा, लेकिन कमलनाथ जी ने जिस प्रकार की प्रेशर टेक्टिक अपने नेतृत्व के ऊपर अपनाई, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार इस बात का खंडन भी नहीं किया, जिस प्रकार की बयानबाजी सज्जन वर्मा ने की, वह दिखाता है कि चुनाव में हार के बाद एक बार फिर से वही अंग्रेजी की सूक्ति है कि टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन उसके पश्चात जिस प्रकार से उनको तिरस्कार किया गया, उनको किनारे लगाया गया, तो वही बात वहां पे मुफीद होती है कि जो भी आए हैं नजदीक बैठे हैं तेरे, हम कहां तक पहलू से सरकते जाएं। कन्हैया कुमार आ रहे हैं और वामपंथी नेता आ रहे हैं, कमलनाथ जी जिनका जनाधार है उनको साइड में किया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर अपमानित महसूस करने के बाद व्यक्ति इसी प्रकार की मानसिकता के साथ आगे बैठ। ये आपके यहाँ भी हो रहा है, जो देखिए भी आ रहा है हमारे आपके यहाँ पहलू में बैठा है, बहुत लोग खिसक गए। देखिए हमारे यहाँ ये प्रक्रिया के तहत होता है, हमारे यहाँ किसी परिवार की पार्टी नहीं है, हमेशा से गाली तो गाली होती है, प्रक्रिया के तहत दो या नहीं। देखिए अवसर पर्याप्त दिए गए, अभी भी जो लोग हैं उनको किनारे करने की किसी षड्यंत्र के तहत, किसी वो अपने आप रणनीति के तहत नहीं की जाती है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा सामंजस्य और संवाद स्थापित रहता है। आज जितने भी हमारे वरिष्ठ के नेता हैं वह लगातार निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करते हैं। आप कांग्रेस में चले जाइए, राहुल गांधी से कौन बात कर सकता है, यहां तक कि इनके प्रदेश अध्यक्ष से कौन बात कर सकता है। और जिस प्रकार की सिर्फ टब्बल शुरू हुई है, जयवर्धन सिंह अपने एरिया में कार्यक्रम करते हैं, जीतू पटवारी उमंग सिंगार का पोस्टर नहीं लगाते, यह लोग जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यक्रम करती है तो वह कमलनाथ जी को स्थान नहीं देती। तो यह तमाम चीजें आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है उस ओर इंगित कर रही है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं योगी राज जी। देखिए कुछ हद तक तो हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं इसके लिए, किसी को जिम्मेदारी लेना चाहिए तो मीडिया को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इतने ज़्यादा पूर्वानुमानों का कोई मतलब नहीं कि आज जो छपा है कल वो रद्दी की टोकरी में चला जाए, उसका लिंक ही नहीं हो, पूर्वानुमान इस हद तक नहीं हो, कहीं तो कुछ हो। हालांकि ऐसा नहीं है, सवाल यहाँ खड़े होना चाहिए थे कि भाई अगर नहीं जा रहे थे कमलनाथ जी तो ये बायो क्यों हटाए, क्या मतलब बच्चे हैं नकुलनाथ जी से बायो हटा दिए। सवाल यहाँ खड़े होना चाहिए थे कि सज्जन सिंह वर्मा ने वो बयान क्यों दिया कि जब किसी का अपमान होता है तो वो इधर उधर हो जाता है, भटक जाता है। भाई कोई सज्जन सिंह वर्मा जी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जूनियर पॉलिटिशियन हो। तो ये सवाल थे जिन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन जब हवाबाजी बहुत होती है तो मूल बातें दब जाती हैं। तो मीडिया तो वो मंदिर का आजकल वो पत्थर हो गया है कि चाहे मनोती का हो या पनौती का, जिसको मर्जी होती है वो नारियल वहाँ चटका जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। सवाल इस बात का है कि देखिए राहुल जी का प्रदेश में प्रवेश हो रहा है और कमलनाथ जी की चर्चा हो रही है, एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। अगर ये घटनाक्रम नहीं घटा होता तो मेरे सरकार आए हैं वाला बैकग्राउंड में बज रहा होता गाना, लेकिन सरकार आए हैं कि सरकार चाह रहे हैं, इसी रस्साकसी में कांग्रेस फंसी है और पता चलेगा इधर ये रस्साकसी में फंसी रहेगी, उधर वो लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। देखिए असल में है क्या, कांग्रेस ने जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, वो जिस स्टेट में गए उस स्टेट का एक बड़ा लीडर छोड़ के चला आया। मध्य प्रदेश थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि डिले हो गया है इस मामले में, ये बिल्कुल डिनाई तो नहीं करूँगा, मैं डिले है ये। और दूसरी बात, जहाँ तक मीडिया की बात है तो मीडिया कोई अपनी मनमर्जी से ना तो खबरें चलाता, ना उसको कोई मज़ा आता गॉसिप करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं गॉसिप करने के लिए। बात जहाँ आग उठता है, जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग लगी ज़रूर होती है। पीछे बीते कुछ दिनों पे आप विश्लेषणों का आप यदि विचार करें, आप देखिए BD शर्मा ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो ऐसा तो नहीं कि साहब उनको रात में सपना आया और उन्होंने ये बयान दे दिया। अब आप ये देखिए आज उनने कहा जितेंद्र भंवर सिंह जी ने कि हमारे दरवाजे भी खुले हैं, जिसको जाना हो जाए। तो कुल मिला के बात है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तभी तो दरवाजे खुले। और दरवाजे खुलने पर मुझे एक शेर याद आ रहा है गजल की, एक राहों पे नजर रखना और होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। ठीक है ना, तो शायद इस शेर को ज्यादा आत्मसात कर लिया राजनीतिक दलों ने, सबने अपने दरवाजे खोल लिए। आप आना तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सर किवाड़ों की जोड़ियां ही उतरवा के रखवा दी हैं, उसमें भी एक खतरा लगे ही नहीं है। आइए सिर्फ नवीन जी, उसमें भी एक खतरा है। यदि दरवाजा, घरों में दरवाजा होना तो बहुत जरूरी है। दरवाजा यदि नहीं होगा तो जिस स्पीड से लोग आएंगे उसी स्पीड से चले जाएंगे। तो ये खतरा भी रहता है दरवाजा ना होने के।
ये तो चूंकि दौर है कैसा राजनीति का दौर चल रहा है, चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व इतना जिसको कह सकते हैं कमजोर है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो कद्दावर जो नेता थे उस नेतृत्व पर भरोसा नहीं रख पा रहे, और वो नेतृत्व भी लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा कि कोई बात नहीं, अभी बहुत समय बाकी है, संघर्ष का दौर है, करेंगे। लेकिन उनकी ना राहुल गांधी की ना भाषा शैली से, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से कभी कुछ ऐसा नजर आता कि वो संघर्ष करने के मूड में है। जितने भी अभी जो लोग बाहर गए कांग्रेस से, वो दो चीज़ों पे बड़े जोर दिया उन लोगों ने। एक तो ये कहा, कांग्रेस के जो नेता बाहर गए उन्होंने कहा कि साहब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इन्विटेशन कम से कम नकारना नहीं चाहिए था, और ये छोड़ के लोग बीजेपी में चले गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी हमें टाइम ही नहीं देते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चव्हाण वो कह रहे थे मैं 8 दिन से राहुल गांधी से मैं समय मांग रहा हूं, वो मुझे मिलने का ही समय नहीं दे रहे। ये जो अहंकार है ये सबसे बड़ा घातक है। संघर्ष आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टी के नेताओं को मिलने का ही समय नहीं दें, ये बहुत घातक स्थिति किसी भी पार्टी के लिए, लोकतंत्र के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यही कहना था कि मैं एक बार राहुल गांधी से मिलने गया तो वो कुत्ता खिला रहे थे। तो आपकी प्रायोरिटीज यदि ये हैं तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप इतना गैर जिम्मेदारा रवैया रखते हैं, ये पार्टी के लिए चिंता की बात है। तो आप जिन राहुल से माहौल बदलने की बात कर रहे हैं या जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनसे ज़्यादा तो चर्चे कमलनाथ जी के जाने और न जाने के हैं राहुल से ज़्यादा। तो इसका मतलब चर्चित कमलनाथ जी ज़्यादा हैं। चर्चा उतनी की हो रही, ले दे के बात राहुल की थी, राहुल की कोई बात ही नहीं कर रहा है, राहुल को सिट डाउन करके हाँ तुम बोलो वाली स्थिति हो रही। देखिए मीडिया की मेहरबानी जहां हो जाए। अब लो फिर देखिए हमें जी तो आप लोगों की सारी बातें हो गई, शेर व शायरी भी हो गई, आनंद भी आ गया, हंस भी लिए, लेकिन धुआं कहाँ से उठा? देखो या तो आग लगी होगी या कोई सिगरेट पी रहा होगा, दो ही बातें। दोनों चीजें आजकल क्या है कि धुआं दोनों तरीके से उठता है। अच्छा अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई सर। आप आज के जमाने में आप ये नहीं कह सकते कि जहां आग लगी वो वहीं धुआं उठेगा। मतलब अब तो ई सिगरेट आ गई, सिर्फ धुआं ही उठता है, आग लगती नहीं है उसमें। हाँ नवीन जी, मैं तो बड़ा आश्चर्य में था कि एक चैनल जो है वो उसने 7-8 घंटे यही चलाया कि अब वो भगवा ध्वज लगाए और अब वो भगवा ध्वज उतर गया। मतलब भगवा ध्वज लगाए तो अब वो ज्वाइन करने ही जा रहे हैं, वो भगवा ध्वज उतर गया तो मतलब ज्वाइन नहीं कर रहे। क्या मतलब किस स्तर का कुछ मीडिया संस्थान है, सभी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप सोचिए तो किस आधार पे आप व्यक्ति का आकलन कर रहे हो? नहीं मैं तो कि भगवा झंडा लग गया, उनका छोड़ दीजिए, मतलब क्या हद है ये? वो उन्होंने क्या सेंटर, क्या कमलनाथ जी के बारे में लोग जानते नहीं है कि किस तरीके से धार्मिक व्यक्तित्व है उनका? नहीं वो ठीक है, लेकिन वो जो बयान कमलनाथ जो जी ने बयान सज्जन वर्मा जी, देखिए सज्जन भाई, आज मैं कह दूं, आपके चैनल का कोई कह दे कि नवीन जी जो है वो IND 24 छोड़कर जा रहे हैं, ईश्वर न करे कभी छोड़कर जाए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी क्या? नहीं ठीक है ना। हाँ? एक उदाहरण की बात है जी। और आज यदि बात हो रही है तो मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 2014 से लेकर 2024 चल रहा है, क्या 1000 नेता गए होंगे क्या? तो जो करोड़ों कार्यकर्ता है मेरे जैसे, मैं तो 20 साल से हूं पार्टी में, मैं गया, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता है जो कांग्रेस की जान है। पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते गिरते हैं, लेकिन नए पत्ते भी आते हैं। तो जो जा रहे हैं वो शुभकामनाओं के साथ जाएं। ये आंदोलनों की पार्टी है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा समय कांग्रेस देख रही हो, ऐसे बहुत से समय आए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी RSS 100 साल का संघर्ष करने के बाद जब पहली बार सत्ता में अपने दम पे आ सकती है, तो अभी तो हमारा संघर्ष 10 साल का हुआ है। इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विचारधारा की, ये लड़ाई है देश को बचाने की, स्थापित करने की। नहीं, ये किसी को स्थापित करने की नहीं है। अच्छा। राहुल जी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है किसी को स्थापित करने की। 2009 में उनके सामने बहुत अच्छी परिस्थितियां थी, चाहते तो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। पार्टी के सारे नेताओं ने कहा था एक परिवार बताइए, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती, बिना प्रधानमंत्री बने तो बिल फाड़ देते। क्यों मेहनत कर रहे हैं वो? बिना प्रधानमंत्री बने बिल फाड़ देते हैं, प्रधानमंत्री बन के। अरे एक परिवार बताइए जिस परिवार, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, 2009 में राहुल जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, और आज तो हम ऐसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि वो लगातार भैया 400 लाऊंगा, 300 लाऊंगा। मतलब जनता का तो वो आपने पहले ही फैसला कर लिया था, चुनाव ही मत कराइए।
जैसे आपने लोकतांत्रिक पार्टी तो कहते हो, लेकिन ये भी कहते हो हमारे पार्टी का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये? जी, कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज तो यह है कि इनको समझ लेना चाहिए, उसमें कहीं पर भी चुनाव न करवाने की बात नहीं कही गई है। उसमें कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे तो वह सुझाव दे सकती है कि फला व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर इतने कार्यकाल के लिए रखा जा सकता है, और चुनाव होना हुआ तो सामान्य प्रक्रिया के तहत चलेगा ही। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर पार्टी के संविधान के भीतर बनाई गई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिन पार्टियों में अध्यक्ष 20-20 साल रहते हैं, जिन पार्टियों में परिवारों से बाहर अध्यक्ष नहीं जाते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकाल में 10 अध्यक्ष बदल गए, कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बना, फिर उनके सुपुत्र बने, और अब रबर स्टैंप खड़गे जी को बना लिया गया है। आज इनकी यात्रा निकल रही है। अगर किसी भी राज्य में इनको सफलता मिलती है, कर्नाटक और हिमाचल में यह जीते, तो पूरा जीत का श्रेय जो है राहुल गांधी जी के कंधे पर डांग दिया गया। वह जो सितारे थे वह राहुल गांधी जी के बाहों पर आए। लेकिन अगर पराजय होती है तो सीधे सीधे खड़गे जी अध्यक्ष है, राहुल गांधी के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वह तो अपने देश में वैचारिक लड़ाई को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर पिछले 20 वर्षों में राहुल गांधी ने विचारधारा के स्तर पर ऐसा कौन सा एक अपना अनुपम उदाहरण सेट किया जिस पर देश की जनता विश्वास कर सके? और रही बात प्रधानमंत्री जी के आत्मविश्वास की, तो जब कोई व्यक्ति जनता के बीच से आता है, सामान्य परिवार से आकर के देश के शीर्षस्थ पद पर बैठता है, तो उसको समझ में आता है कि जन भावना किस ओर इंगित कर रही है। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी को नजर आ रहा है कि आज जो एक जनता में वातावरण है, जिस प्रकार से जनता में उत्साह है, उससे भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड जनादेश वाली सरकार में वापसी करने जा रही है। तो कोई सामान्य, अगर कोई सेफोलॉजिस्ट ना भी हो, राजनीति की बहुत सीमित समझ रखने वाला व्यक्ति भी है, या इस देश का सामान्य नागरिक भी इस बात को आज तो बता पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सरकार में आ रही है, फिर प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में वापस आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज राहुल गांधी एक क्रेडिएबल विपक्ष की लड़ाई तक खो चुके हैं। वह जो एक स्पेस हुआ करता था अपोजिशन के नेता का, वह विगत 2 चुनावों से कांग्रेस को नहीं मिल रहा। तो जो पार्टी सबसे बड़ी थी, आज यह 10 साल के संघर्ष की बात कर रहे हैं। आप तो आजादी के बाद 84 में आपके पास लगभग 400 से ज्यादा सीटें थी, और आज आप मेन अपोजिशन पार्टी का तमगा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष के सहयोगियों का विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव का कौन सा भाजपा के साथ कोई सरोकार है, लेकिन इसके बावजूद वह आपके साथ आने को तैयार नहीं है, ममता नहीं तैयार है। तो यह तमाम चीजें आज आपकी विपरीत स्थिति को अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर देखिए, चुनाव में सबसे जरूरी है भरोसा। भरोसा नेता का कार्यकर्ता पर, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व पर, प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व का संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर, कार्यकर्ता का जनता पर। भरोसे का एक सीधा सा जुड़ा नाता है। कार्यकर्ता ही है जो जनता को वोटर बनाकर लाता है। लेकिन अब भरोसे का संकट तो पैदा हो गया है। तो जब भरोसे का संकट पैदा हो जाता है तो राम भरोसे हो जाती हैं चीज़ें, और राम के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो अब किसके भरोसे हैं? भगवान, अब कौन जाने। तो राहुल जी अगर इस भरोसे के संकट की भरपाई कर पाएंगे तो ही कुछ होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में भले ही कमलनाथ जी नहीं गए हों, लेकिन उनकी जाने की सुगबुगाहट ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। ये टाइमिंग जो है, एक आपका राष्ट्रीय लीडर, आपका राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश आ रहा है, और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हलचल मच जाए, ये अलग बात है कि वो जा नहीं पाए या बाद में जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन 3 दिन ये तो सामने आ ही गया ना कि आदमी का क्या आगे का स्टेप क्या है। और आज भी जो बैठक हुई उसमें छिंदवाड़ा के एक भी विधायक नहीं आए, जो मीटिंग बुलाई गई थी। और फिर सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि वो तो छिंदवाड़ा के लोगों की तो दुनिया ही लगी। उस मीटिंग में ही था, 3 विधायक आए थे, बाकी दिल्ली में है। अच्छा, बाकी क्यों नहीं आए? मैं वही था। नहीं, बाकी दिल्ली में, अरे तो नहीं आ पाए। मेरा निवेदन ये है, कम से कम अभी इतना लोकतांत्रिक हक तो है कि ये हम लोगों को तो तय कर लेना दे, कोई नई दिन नहीं आ रहा है तो हमारे कांटेक्ट में है। चलिए हाँ, हम ये कह रहे हैं वो कांटेक्ट में है। सर अंतिम चरण में, अंतिम चरण में 30 सेकंड के साथ चर्चा समाप्त। नहीं, महत्वपूर्ण बात ये भी है, जब सज्जन सिंह वर्मा से जब सवाल पूछा गया तो पता नहीं सज्जन सिंह वर्मा उस मीटिंग में थे कि नहीं, कि उन्हें नहीं देखे 3 विधायक जो आपको दिख गए। उनने ये कहा कि साहब उनकी दुनिया ही लगे, छिंदवाड़ा के नेताओं की दुनिया, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, और तेरे बिना मैं क्या कुछ भी नहीं। अगर ये गाना राहुल कमलनाथ जी गा लेंगे तो ठीक है, अन्यथा दिक्कत होने वाली। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस के बसंत में पतझड़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस का अंत आ गया, और इधर राहुल गांधी जी आते हैं तो कांग्रेस ही कहते हैं कि देखो संत आ गया। अब संत तो ठीक है, ये संत समागम नहीं है, ये समागम है राजनीति का।
ये समागम है समाज का, ये समागम है सामाजिकता का। तो राहुल गांधी जी न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी उनसे भी बात कर लें जो उनकी पार्टी की बात कर रहे हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।